की यादें अमर उजाला की सीरीज के हम अगले पड़ाव में हैं। आज हम संत समाज के उस पद के सामने बैठे हैं जिन्हें जगत गुरु भगवान के रूप में भी देखा जाता है। हम बात करेंगे आज उन विशेष यादों की, विशेष स्मृतियों की जो संजोकर स्वामी अच्युतानंद तीर्थ महाराज ने रखे हैं। आज वो बताएंगे कि उन्होंने कुंभ कब शुरू किया, उनके पहले कुंभ से और जो अभी 2027 में कुंभ होने जा रहा है, इन दोनों में कितना परिवर्तन हुआ। महाराज जी हमें यह भी बताएंगे कि कुछ ऐसी यादें भी रही होंगी कि जो आज तक संजो कर वो रखे हैं। कुंभ और महाकुंभ दो विषय हैं। हमने सन 80 से अपना जीवन संन्यास धर्म में लिया है। हमारे पास 45 साल हो गए हमें सन्यासी बने। हमने कुंभों की जो वास्तविक व्यवस्था है वो भी देखी है और आधुनिक व्यवस्था भी हमने कुंभों की देखी। विश्व के पटल के ऊपर इतना बड़ा जन समुदाय केवल कुंभ के नाम से आता है और उसका एक लक्ष्य होता है केवल उस पर्वों पर स्नान करना। आज भारतवर्ष में जो कुंभ होते हैं वो केवल बिजली की रोशनी में और उन महात्माओं को दिखाया जाता है जिन महात्माओं का है। भारतीय तीर्थ एक पुरी के शंकराचार्य हुआ करते थे अंग्रेजों के जमाने में। वो यहाँ इस संस्था में ठहरे हैं। कोई भी ये शंकराचार्य वर्तमान के समय में भी जो स्वामी निश्चलानंद जी महाराज हैं पुरी के शंकराचार्य, वो भी इससे पहले स्वरूपानंद जी महाराज जी, महाराज करपात्री जी भी, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी भी, ये सब इस आश्रम में ठहरे हैं और ये इस आश्रम की एक मर्यादा है। हम आदि जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा के महात्मा हैं जिन्होंने इन अखाड़ों को निर्माण किया था। अखाड़ा परिषद जब बना है, जब इलाहाबाद कुंभ में भगदड़ मची थी और भगदड़ में नेहरू के समय ये हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री, तो ये अखाड़ा परिषद बना, इससे पहले नहीं था। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो उस तरह स्नान नहीं करता था, केवल जो है इष्ट देवता की पालकी चलती थी, बाकी सब लोग जो हैं पैदल चलते थे। और पैदल चलने में व्यवस्था थी कि आगे सर्वप्रथम नागा सन्यासी चलते थे और वो नागा सन्यासी जो होते थे वो हमारे आध्यात्मिक संस्कृति की एक सेना थी और वो अस्त्र शस्त्रों के सुशोभित होकर चलते थे। 62 के बाद हुआ है, सन 1962 के बाद ये परिवर्तन होती चली गई। अब वर्तमान के समय में कोई भी स्त्री पुरुष जो है उसमें साथ में भक्त मंडली नहीं चलती थी। जो रथों पर जो बैठकर आजकल भक्त लोग जाते हैं, कोई नहीं जाते। सब उनके दर्शन करने के लिए लाइन लगा के जो है उस क्षेत्र में रस्से डाल दिए जाते थे जब ये निकलते थे। और ये स्नान जो है शाही स्नान ये स्नान भी सन 1962 के बाद ही शुरू हुआ है। इससे पहले कोई शाही स्नान नहीं होता था। चारों पीठ के शंकराचार्य का बड़ा सम्मानित तरीके से वो लोग जाते थे। शंकराचार्य की पालकी का जो व्यवस्था हुई है वो स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज जब जोशी पीठ के शंकराचार्य, ये 40 साल ये पीठ खाली रही है। 40 साल बाद स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी को जो है शंकराचार्य बनाए हैं। तो जो टिहरी के राजा थे वो बड़ी आस्था रखते थे। तो टिहरी के राजा ने उनके लिए सिंहासन की व्यवस्था करी थी, पालकी की व्यवस्था, और स्वयं उनके परिवार ने वो पालकी उठाई उनकी हरिद्वार कुंभ में ये हुआ था। नागा का मीन से संसारम विपरीता है। नागा सन्यासी भगवान शंकर के दिगंबर रूप में माने जाते हैं, ना कि नागा सन्यासी जो है कि भस्म लगाया नंगे हो गए, लंगोटी नहीं है। कोई भी उस समय नागा सन्यासी बिना लंगोटी के नहीं चलते थे, लंगोटी लगा के चले। और नागा सन्यासियों में बड़े बड़े जो है ऐसे सन्यासी होते थे, यदि कोई उनको उस समय है
तो वो उस समय अपनी तपस्या का बल दिखाते थे। इंद्रिय से गाड़ियां खींच लेना जंजीर बांध के, और बहुत से विषय हैं। अपनी इंद्री इंद्री में जो है अपने उसमें तलवार पास कर देना, ऐसे विषय होते थे। समझे? अब ये विषय आ गया, और ये विषय हमारे देश की संस्कृति के लिए कुठाराघात है, जो वर्तमान में अभी इलाहाबाद कुंभ में हुआ, जो है लोगों ने है। ये जो अखाड़ा बना है अभी, जिसको जो है ये किन्नर अखाड़ा कहता है, इसकी कोई परंपरा नहीं है, कुछ नहीं। ये केवल जो है पैसे के बल के ऊपर बना है। इस अखाड़े की हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत कोई विषय ही नहीं है। जो शास्त्रीय विधान है, रागों पे, दरबारी राग है, भैरवी राग है, उन रागों का जो है संगीत होता था बड़े बड़े जो है मठाधीशों के। मठों का मतलब क्या है? तीर्थम आश्रम, तीर्थ है, तीर्थों में हम लोग तीर्थ हैं। अच्युतानंद तीर्थ, आश्रम और सरस्वती, इन्हीं से गिरी पुरी ये सब निकले हैं, इन्हीं लोगों। ऐसे ही हमारे ब्रह्मचारी होते हैं। हमारे यहाँ जो है ब्रह्मचारी जो है स्वरूप होता है, सरस्वती में चैतन्य होता है। तो ये जो इस समय है, ये हमारी संस्कृति। हम कौन व्यक्ति इस संसार में होगा जो अपना तिजोरी खोल के ये दिखाएगा कि मैं ये काम करता हूँ? ये जो पूजा और पाठ है, ये तो हमारा आंतरिक जीवन है। इसको फेसबुक पे चलाना, यूट्यूब पे चलाना, इसको जो है सार्वजनिक करना, ये नहीं। पूजा के समय भी, आचार्यों की पूजा के समय भी लोग जो है दूर से दर्शन करते थे। आचार्य पूजा कर रहा है तो बड़ा मौन भाव में आकर लोग पूजन देखते थे, ना कि वो यूट्यूब का विषय, ना कि वो है। ये आध्यात्मिक खजाना है हमारा। तो पहले जो इतने संत थे, जो हमारे संतों की परंपरा रही, समझे? यहाँ पर जो है गोवर्धन पीठ के जो अंग्रेजों का शासन था, तो यहाँ की जो ब्रिटिश एक अधिकारी थी, वो लेडी थी। उस अधिकारी ने ये कह दिया कोई भी हर की पैड़ी पर गंगा स्नान नहीं करे। ये हर की पैड़ी तो अब बात की बात है, पहले तो ये नील धारा ही थी। इसको नील धारा, हर की पैड़ी तो भरत हरि के बाद में हर की पैड़ी उनके भाई ने बनवाई। तो ये जो नहर जो बनी है, ये एक अंग्रेज के जो है वो था, जनरल कैप्टन रैंक का आदमी था। तो ये सुक्कोताल से बननी शुरू हुई थी, वहां सक्सेस नहीं हुआ तो उसने ये नहर यहाँ से बनाई। तो ये तो नहर है, इसमें तो स्नान करना निषेध है, अशास्त्रीय है इसमें स्नान करना। अब तो ये ना स्नान तो नील धारा में स्नान करना है, ये तो बंधा हुआ जल है। ये तो जो है उससे ले जल आता है। कहीं भी ये भगीरथ बिंदु है, ये मालवीय जी ने बनवाया है। मदन मोहन मालवीय जी ने 25 है। गंगा सभा भी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनाई। ये भगीरथ बिंदु है यहाँ पर, समझे? वो भी जो है मालवीय जी ने बनाया। मालवीय जी यहीं ठहरे थे, शास्त्रार्थ हुआ था मालवीय जी से करपात्र जी महाराज का। तो करपात्र जी यहाँ ठहरे हुए, तो मालवीय जी गुरुकुल में ठहरे, तो यहाँ शास्त्रार्थ हुआ। तो ये जो वर्तमान में जो कुंभ है, ये कुंभ हमारे राष्ट्रीय धरोहर के अंदर प्रश्न चिन्ह बन गया। अर्ध कुंभ को भी कुंभ कहने लगे और कुंभ को भी कुंभ है। कुंभ को जो है महाकुंभ है। अब कहते हैं कि वृंदावन में कुंभ हो गया, फलाना कुंभ हो गया, किसानों का कुंभ हो गया। कुंभ शब्द का शब्द क्या है? कुंभ माने घड़ा, कलश, और वो है स्वर्ण कलशम। स्वर्ण कलश में ही जो है रखा गया था वो, अन्य अन्य कलश उसमें नहीं है। और स्वर्ण का कलश है कि दो है, तो या तो धातु के रूप में स्वर्ण होना चाहिए, या मिट्टी मस्का मात्र है स्वर्ण। मिट्टी का कलश भी स्वर्ण कलश के बराबर। पर कौन सी मिट्टी? जो जंगलों में बयानी बन जाती हैं, बनाती हैं, उसकी मिट्टी से जो बना हुआ कलश होता है, वो स्वर्ण कलश की व्यवस्था है। ये जो है हमारे यहाँ की कुंभ की है। और ये जो अभी कुंभ लग रहा है 2027 में, ये तो अर्ध कुंभ मेला है। इसमें कोई स्नान की परंपरा नहीं है। और शाही स्नान शब्द तो बहुत कठोर है, अमृत स्नान का शब्द है। ये हमने अखाड़ा परिषद को लिखा था कि अमृत स्नान होना चाहिए, ऐसा सब विचार दिया था।
तो अमृत स्नान जो है वो एक वो है, और स्नान बहुत शालीनता से। गंगा हमारी सशीला लाट सुंदर शिशि गंगा, तो गंगा स्नान तो हमारी माँ है, पवित्र है। ये तो अंतिम समय में भी काम आती है, जब मुख में डालते हैं गंगा जल हो, तुलसी दल हो, तो है। ये ऐश्वर्य का स्नान नहीं है, हम ऐश्वर्य दिखा के गंगा में क्या स्नान करते हैं। कितने महात्मा हैं जो रोज स्नान गंगा करने जाते हैं, उसी दिन क्यों स्नान करते हैं कि हम ये स्नान करते हैं। नित्यपति हमारे लिए साई स्नान है, नित्यपति अमृत स्नान है, उसी दिन का है, कोई नक्षत्र नहीं है। फिर किसने देखा है कि वो अमृत गिर रहा है। और वर्तमान की गंगा तो रही कहाँ है, आप जाके देखिए गंगोत्री में, गंगोत्री में जितने भी सीवर लाइन है, जितने भी आश्रम बने हैं, सबके सीवर लाइन गंगा जी में। कहाँ से शुद्ध करेंगे, नमामि गंगे कहाँ करेंगे, वहां सीवर लाइन का है कहाँ। कितने वहां सेंटर बने हुए हैं। शिव वहां से भी जाके भोज भाषा में भी है। मैंने तो गंगा यात्रा करी है सन 19, जब नमामि गंगे कुछ था ही नहीं, समझे। मैंने जो है गौमुख से जो है पटना तक यात्रा करी, जब ये यूपी में था, उस समय गंगा यात्रा में राफ्ट में बैठ के मैंने गंगा यात्रा की है। गंगा सबकी माता है, भारत का ही नाम। यदि ये गंगा जल पीने योग्य नहीं रहा तो जो है 86 करोड़ जनता इसके किनारे रहती है, 86 करोड़ जनता इसके किनारे रहती है, सब दूषित हो जाएगी। तो गंगा का स्नान बहुत शांति प्रिय है, किसी का कोई है, कोई वैभव से कुछ नहीं। सन 1962 से पहले कोई वैभव से स्नान नहीं करता था। ये तो जो है हमारा, हमने देखा है, दर्शन किए उन संत महात्माओं के, समझे। सन 1971 में हम यहाँ इस आश्रम के नजदीक आए तो हमने उस समय देखा कि महात्मा लोगों की कितनी है, नागा साधुओं का कितना सम्मान होता था। कोई भी स्त्री जो है वहां आ नहीं सकती थी उनके बीच में, रथों पर बैठने की बात तो बहुत दूर से रही। और किसको संन्यास देना चाहिए इन्हें। शिक्षा, वैराग, विवेक, धैर्य, संतोष, शांति, ये महात्मा का स्वरूप होता। और कोई जो है नागा सन्यासी जो है वो भस्म रमा के रहते थे, वो शंकर के रूप में माने, शंकर के प्रतिनिधि के रूप में माने जाते थे। ये कुंभ का महत्व। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।